आदाब, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिला परिषद लोहरदगा और घुमला के साथ मुख्यमंत्री सोरेन ने की समीक्षा बैठक। अमर शहीद बुद्धू भगत की प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि। भागनबिगा में 410 करोड़ की लागत से बने डेंटल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। गोड्डा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, भारी मात्रा में असलहा बरामद। बीरभूम नरसंहार के मुख्य आरोपी की सीबीआई दफ्तर में फंदे से लटकी मिली लाश, 8 दिन पहले हुआ था अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद लोहरदगा और घुमला जिले में संचालित विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं और विधि व्यवस्था के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद लोहरदगा में अमर शहीद बुद्धू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। कुछ अच्छी है, कुछ खराब है और सभी चीज़ों को सुधारने का निर्देश भी दिया गया है। कई चीज़ों को टाइम बाउंड काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और काम ना होने पर कार्रवाई करने का भी हम लोगों ने उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है। सरकार की योजनाओं का क्या कुछ सफलता मिला है धरातल पर उतारने के? चल रहा है, सभी चीज़ों पर हम लोगों ने समीक्षाएं की है और कई चीज़ें अभी प्रोग्रेस जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ उनकी उपलब्धियों को देख रहे थे, उनकी जानकारी लिए हमने। कई जगह संतोषजनक है, कई जगह उदासीनता है, उन सब जगह को और तेजी लाने का हम लोगों ने। उपराजधानी दुमका में पुलिस अधीक्षक दुमका अंबर लकड़ा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को लंबे समय से लंबित पड़े निष्पादित कांडों को समीक्षा किए एवं शेष बचे लंबित कांडों का त्वरित गति से निष्पादन करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जिसके अंतर्गत सभी थाना प्रभारी सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जिसको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। क्राइम कंट्रोल से संबंधित विशेष ध्यान देने की इनको ज़रूरत है, इस संबंध में बताया गया। और साथ साथ जो अभी आने वाले जो भी पर्व है, न्यू ईयर है, इसके संबंध में भी चर्चा हुई। और चौक चौराहे पे आज जो परिषद के द्वारा एक डिसीजन पहले लिया गया है, जिसमें कि सीसीटीवी कैमराज लगेंगे, जिसमें कि खास इस संबंध में भी दिशा निर्देश दिया गया कि जो खास जगह सेंसिटिव स्पॉट्स हैं उस पर निगरानी। और साथ साथ जैसे पेट्रोल पंप्स ओनर्स हैं और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। गोड्डा जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में पुलिस कप्तान नाथू सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर पथरगामा प्रखंड के ग्राम परसपानी में दिलीप महतो नामक युवक के घर पर चल रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री में छापेमारी की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त घर की विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें काफी मात्रा में असलहा बरामद किया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परसपानी गांव में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री चल रही है। इसी सूचना के सत्यापन के लिए सर्किल इंस्पेक्टर रमाकांत तिवारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। सूचना के सत्यापन के क्रम में वहां पर एक दिलीप महतो का घर है। उसी घर में जब उसको सर्च किया गया तो सर्च करने के दौरान वहां पर एक अवैध मिनी, उसमें जो अवैध रूप से जो हथियार बनाने की जो मशीन है, जिसको लेथ मशीन बोलते हैं, वो वहां पर मिली। एक जनरेटर मिला, एक वहाँ पर देसी रिवॉल्वर मिला और एक अर्धनिर्मित एक पिस्तल मिला। इसके साथ एक जनरेटर, 13 पीस लोहे का प्लेट और अन्य सामान मिले। वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परसपानी गांव में। सिमरिया प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हुए घोटाले के विरोध में
सोमवार को नेता विनोद बिहारी पासवान का आमरण अनशन शुरू हुआ। आमरण अनशन में पुंडरा मुखिया विनोद महतो, पीरी मुखिया उमेश राम, सेरंदाग मुखिया इफ्तिशाम प्रवीण, चोपे मुखिया प्रिया कुमारी, बानासाड़ी के पंच सदस्य भोला सिंह और पगार के पंच सदस्य परमेश्वर यादव ने इसका समर्थन किया। इसके अलावा चतरा के समाज सेवी बद्री वर्मा और नारीवादी नेत्री सविता बनर्जी ने भी आमरण स्थल पर पहुंचकर समर्थन जाहिर किया। समस्या नहीं है, गांव में घूमिए, गांव से लाभुक लोग से पूछिए कि आपको कितना मिला है। अगर हमारी बात झूठ है तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अगर सचमुच में घोटाला हुआ है तो दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी को लेकर हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम अनशन समाप्त नहीं करेंगे। जांच हो रही है तो किस एजेंसी से जांच हो रही है? हम लोग तो एजेंसी के बारे में भी पूछते हैं कि आखिर कौन जांच कर। जामताड़ा जिले में लचर बिजली व्यवस्था को लेकर उपभोक्ता त्राहिमाम कर रहे हैं। उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है, जिसे देखते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कोर्ट रोड स्थित अपने आवास से बिजली विभाग के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग वो बिजली कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता जमीन पर धरने में बैठ गए। कार्यालय परिसर में बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने उपस्थित बिजली विभाग के पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों पर जमकर उनकी लताड़ लगाई। यहाँ बिजली बहुत लचर है और जैसा कि मालूम है कि बिजली का शॉर्टेज है, बिजली कटौती भी हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मात्र 3 मेगावाट ठीक है कटौती होता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट 45 मेगावाट का है तो ठीक है 15 मेगावाट देते, मात्र 3 मेगावाट। इसका मतलब ये तो है नहीं है कि आप इरफान अंसारी हो या जामताड़ा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अभी आप बताइए, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चे का बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग ट्विटर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक के माध्यम से इरफान जी आप इतना एक्टिव हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं मिल रहा है, तो सारी बातें हमको सुनना पड़ रहा है। इसको लेकर हमारी सरकार है और हमारा बिजली तंत्र है, लेकिन फिर भी हम धरना पे दिए हैं क्योंकि लोगों का जो आक्रोश है ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। मंत्री जो भी मतलब जो भी विभाग हो, विभाग का काम तहसीलना नहीं है। आप तहसीलते जरूर हैं, आप चक्रवृद्धि ब्याज भी लगा देते हैं, लेकिन आपको बिजली देना होगा क्योंकि हम लोग पेमेंट करते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि मात्र 3 मेगावाट, अभी हमने एमडी से बात किया, एमडी साहब ने विश्वास दिलाया है कि जामताड़ा को 24 मेगावाट बिजली मिलेगा। और सिमडेगा जिला में कार्यरत झारखंड पुलिस के आरक्षी राजू बिरुली की हार्ट अटैक से सोमवार शाम मौत हो गई थी। मृतक आरक्षी सरायकेला के राजनगर में अपने दोस्त के घर मिलने आए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक आरक्षी राजू बिरुली सोमवार को राजनगर स्थित अपने मित्र डेंजू सवैया से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां शाम तकरीबन 5:50 पर फोन कॉल रिसीव करने के बाद वे जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में आरक्षी को राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चतरा जिले के डीआरडी स्थित प्रशिक्षण भवन में जिला ऑडिटिंग ऑफिस द्वारा जिला स्तरीय 1 दिवसीय जीवनांक संबंधित प्रशिक्षण से कार्यशाला का डीसी अबू इमरान ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जन्म और मृत्यु का निबंधन को अति आवश्यक बताया। इसी आंकड़े से सरकार द्वारा विकास के लिए बजट तैयार किया जाता है। बिहार के गया स्थित एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के फायरिंग रेंज में बड़ी घटना सामने आई है। फायरिंग रेंज में मोर्टार के छर्रे की चपेट में आने से 10 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चों को मोर्टार का छर्रा लगा है, उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बाराचट्टी थाना अंतर्गत गुलरबेर में हुई है। बताया जा रहा है कि गुलरबेर में उत्तर प्रदेश के युवा एसएसबी केंद्र का ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग हो रही थी। इसी दौरान मोर्टार के छर्रे लगने से 10 बच्चे घायल हो गए। बिहार के भागलपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही देर शाम देखने को मिली, जब एक 6 साल का बच्चा मनाली चौक पर स्थानीय जितेंद्र कुमार सिंह को मिला, जिसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि कहां घर है तुम्हारा। तब बच्चे ने बताया कि कुछ लोग उसे बोरे में बंद कर ले जा रहे थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उठाने के कारण बोरा गिर गया और वह अपहरणकर्ताओं के चुंगल से भाग गया है,
जिसके बाद जितेंद्र सिंह ने बच्चे को कचहरी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात एसआई अरुण पासवान के हवाले किया, जिसके बाद ट्रैफिक एसआई ने तिलक मांझी थाने को सूचना दी। वहीं बच्चा लगातार कह रहा था कि उसका अपहरण किया गया है, लेकिन थाने से एसआई ने गाड़ी से उतरने की भी जहमत नहीं उठाई और कहा कि बच्चा झूठ बोल रहा है और बच्चे को उसके माता पिता के हवाले कर वहां से चलते बने। वहीं बच्चे के द्वारा अपहरण किए जाने की बात कही जा रही थी, जिस पर पुलिस को जांच कर ये पता लगाने की जरूरत थी कि बच्चा सच बोल रहा है झूठ। लेकिन तिलक मांझी थाने से आई एएसआई के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए बच्चे को उनके माता पिता के हवाले कर वो चलते बने। तो पता नहीं कहाँ से कोई आदमी आके बोला मेरे को कपड़ा मुंह में कपड़ा बांध के हाथ बांध के बोरा में घुसा के कहाँ ले गया, कहीं फेंक दिया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? भागलबिगा में 410 करोड़ की लागत से डेंटल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद सभागार में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी पुनर्जीवित करने का काम किया है ताकि दुनिया के अनेक राज्यों के लोग यहां आकर पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि इस नालंदा यूनिवर्सिटी में विशेष पढ़ाई की व्यवस्था रहेगी। नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास जुड़े जितने भी गाँव के लोग हैं उनकी सुविधा के लिए हमने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी है या फिर यूं कहे कि जब तक इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी तभी नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बन पाएगी। इधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला आदमी है तो जरा सबको समझाइए कि बहुत बुरी चीज है, वो आदमी को बर्बाद कर देता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो इन सब चीजों पर खाली मेरा कहना है भाई हम विकास का काम करवा रहे हैं और अब आप समझ लीजिए जो हमारे तेजस्वी जी हैं अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करना था। हम कहना चाहते हैं अब आप सब लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा, सभी बिहार के लोग एकजुट हो जाइए, चाहे कोई जात के आए कोई धर्म के आए। आने वाला लड़ाई जो है वो नागपुर के लोगों से है। जो नागपुर के लोग जो भ्रम फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, वहाँ ज्ञान थोड़ी ना बांटा जाता है। तो लड़ाई तो नालंदा और नागपुर की है, तो नालंदा का ज्ञान ज्यादा अच्छा है या नागपुर का है ये आप लोग तय कीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि एकजुट रहना का काम कीजिए। जो लोग समाज में नफरत घृणा पैदा करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वैसे तब कुछ अभी भी देखते हैं इधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला आदमी है तो जरा सबको समझाइए कि बहुत बुरी चीज। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत भ्रमरपुर गांव में प्रशासन का बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। अतिक्रमणकारियों में दर्जनों लोग नगरपारा पूर्व पंचायत भ्रमरपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन को अवैध रूप से पेट पालने के लिए छोटे छोटे दुकान बनाकर रखे हुए थे, जिसे पूर्व में भी सरकार के आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय नारायणपुर से बजरिया नोटिस के माध्यम से आगाह किया गया था कि एक निश्चित समय के अंदर आप सरकारी जमीन को मुक्त कर दें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण किए हुए जमीन को मुक्त करा लिया जाएगा। लेकिन इन गरीबों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। आज प्रशासन का बुलडोजर चला और सभी एक झटके में बेघर हो गए। बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव 2 चरण में संपन्न होगा। पहले चरण का चुनाव 18 दिसंबर को संपन्न होना है और मतगणना 20 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर और मतगणना 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। भागलपुर में चुनाव 28 दिसंबर को संपन्न होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। भागलपुर बरारी थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर सुबह तकरीबन 9 बजे 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इस मामले को लेकर गोपाल मंडल ने कहा, जमीनी विवाद मामले में जो गोलीबारी हुई है उसमें मेरा और मेरे बेटे का कोई योगदान नहीं है। वह एक शिक्षित और पढ़ा लिखा लड़का है, वह गोली नहीं चला सकता। वहीं गोपाल मंडल ने यह बात भी कही कि वो अपने बेटे के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं। उन्होंने उनके लिए एक होटल खोलकर उसे चालू किया है। जमीनी विवाद से उनका कोई भी किसी तरह लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई नरसंहार केस के मुख्य आरोपी लालन शेख की सोमवार को सीबीआई की हिरासत में मौत हो गई। लालन शेख को 3 दिसंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से उससे हिरासत में पूछताछ की जा रही थी। एजेंसी के मुताबिक लालन शेख का शव सीबीआई के
स्थायी कार्यालय में फंदे से लटका मिला है। बोगुताई केस की जांच कर रही सीबीआई ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तारी में लिया है और कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगुताई गांव में इस साल 21 मार्च की रात टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद टीएमसी नेता के समर्थकों ने बोगुताई में हमलावरों के घरों में आग लगा दी थी, जिसमें 10 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इस नरसंहार में टीएमसी नेता के सौतेले भाई लालन शेख को मुख्य आरोपी बनाया गया था। तब से वह फरार चल रहा था। इसी महीने उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस केस में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच सौंपी गई थी और अब ये फांसी किसी और मामले की तरफ भी इशारा कर रही है। जिला परिषद लोहरदगा और गुमला के साथ मुख्यमंत्री सोरेन ने की समीक्षा बैठक। अमर शहीद बुद्धू भगत की प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि। भागन बीघा में 410 करोड़ की लागत से बने डेंटल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। और गोड्डा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, भारी मात्रा में असलहा बरामद। बीरभूम नरसंहार के मुख्य आरोपी की सीबीआई दफ्तर में फंदे से लटकी मिली लाश, 8 दिन पहले हुआ था अरेस्ट। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।